बहुत ही मुश्किल चल रहा है, हालात हैं मेरे साथ। आप सबकी दुआ मेरी माँ को लग जाए और बहुत ही मुश्किल से मैं यह वीडियो बना पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से। आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही लास्ट समय में मैं इम्पोर्टेंट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ठीक है। एसएससी जीडी स्पेशल है, एसएससी जीडी, ठीक है। तो आप सब देखिएगा। बाकी सभी आपकी जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं मैं उसको पीडीएफ में अगर होगा तो मैं किसी तरह मैं आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर मोबाइल स्क्रीन पे आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। नीति आयोग से क्वेश्चन हमेशा आता है। नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो था वो किस आयोग को रिप्लेस किया, मतलब किस आयोग को हटाकर नीति आयोग आया? तो प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को हटाकर, ठीक है, नीति आयोग आया। क्या आया? नीति आयोग आया। समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। नीति आयोग समझ रहे हैं ना आप सभी? चलिए, तो नीति आयोग जो आया है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन इसको हटाकर, ठीक है, नीति आयोग आया। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? एन फॉर होता है नेशनल, एन फॉर क्या हो जाएगा? नेशनल। आई फॉर हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। फॉर क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को हमारे, ठीक है, आगे लेके चलना है। ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग, ठीक है। और किसको ट्रांसफॉर्म करना है? इंडिया को अपने। आई फॉर इंडिया हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके पर्पज़ से बनाया गया है हमारा, ठीक है। समझिएगा चीज़ों को, ठीक है, को रिलेट करके पढ़िएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अगर इसकी बात की जाएगी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015, जल्दी लिखिएगा, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग को हटाकर पूरी तरह से नीति आयोग आया। चलो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं। चलिए, क्वेश्चन आएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? मापन इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता, क्या नाम है इसका? ज्योति तीव्रता। चलिए, ज्योति तीव्रता हो गया। इधर कई सारे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ज्योति तीव्रता का पूछ लेता है, ठीक है। एम्पियर का पूछ लेता है, किसका? 4 करके मैं दे रहा हूँ, जल्दी देखिएगा। एम्पियर का मापक इकाई क्या है, ये पूछ लेता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है, एम्पियर किसका होता है? या क्वेश्चन यदि पूछ लिया पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, अगर ये पूछ लेगा, ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन पूछा है तो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है। विद्युत आवेश किस में विद्युत आवेश की यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किस में मापा जाता है? ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसे दर्शाया जाता है? तो चलिए जल्दी लिखिएगा, शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, ज्योति तीव्रता या ज्योति तीव्रता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, इसकी मापन इकाई क्या है? तो इसको बोलते हैं कैंडेला। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी लिखिएगा, कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। तो ज्योति तीव्रता को कैंडेला मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, एम्पियर में मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? तो पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। किस में? मोल में मापा जाता है, मोल में, ठीक है। विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश को, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलाम में मापा जाता है। किस में? कूलाम में मापा जाता है। चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा बड़े आराम से, इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है, मैं ज़्यादा फालतू बकवास करता नहीं, पढ़ाने में कम समय में ज़्यादा कंटेंट में प्रोवाइड करा सकूँ, आप सब तक पहुँच सके, ये ज़्यादा मेरी वो है। चलिए, एक क्वेश्चन आएगा, चुंबकीय फ्लक्स। क्या पूछाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को किस में मापा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स मैंने पूछा है, और एक और पूछाएगा, ठीक है। कंप्यूटर की याददाश्त किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की याददाश्त, ठीक, कंप्यूटर की याददाश्त किस में मापी जाती है? ये क्वेश्चन घुमा दिया है, बस कुछ है नहीं, याददाश्त मापी जाती है, ठीक है, ये आपको बताना है, कंप्यूटर की याददाश्त मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक।
हाँ, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता, अगर क्वेश्चन पूछेगा लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, लेंस की क्षमता। और एक क्वेश्चन और आपका बनेगा क्या, ठीक है, लेंस की क्षमता हो गया, कंप्यूटर की याददाश्त मापी जाती है, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, और हाँ ठीक है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई। तो चलिए चुंबकीय फ्लक्स बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, और मुझे लग रहा है ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योति तीव्रता, क्या नाम है? ज्योति तीव्रता किस में आती है? चलिए ये इतने क्वेश्चन है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर टफ आएगा तो यहीं से दे देगा ज्योति तीव्रता, ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन, आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन। तो चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स पे कर लिएगा, ये टफ आएगा तो ये दे सकता है, और ज्योति तीव्रता, बाकी मैंने सारी चीज़ बता दिया है, ठीक। चलिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो उसको वेवर में मापते हैं, किस में मापते हैं? वेवर में मापा जाता है, किसमें? वेवर में। कंप्यूटर की याददाश्त सबको पता है बिट्स में मापी जाती है, किस में मापी जाती है? बिट्स में। बिट्स का फुल फॉर्म होता है BI का मतलब होता है बाइनरी, BI का मतलब क्या हो जाएगा? बाइनरी, ठीक है, याद रखिएगा। और डिजिट्स का लास्ट में TS है, डिजिट्स का लास्ट में क्या है? TS है, तो डिजिट्स, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स। ओजोन, अगर क्वेश्चन पूछेगा ओजोन किस में मापा जाता है, तो ओजोन को जो मापा जाता है वो डॉप्सन में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है ओजोन को, याद रखिएगा। पूरा ओजोन किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता को हम ल्यूमेन में मापते हैं, किसमें? ल्यूमेन में मापते हैं, याद रखिएगा। तो ज्योति तीव्रता को ल्यूमेन में मापते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ज्योति तीव्रता ल्यूमेन, ठीक है। ओजोन परत को डॉप्सन में। अगर ओजोन परत की मापक यंत्र पूछेगा, यंत्र, तो स्पेक्ट्रोमीटर, क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोमीटर, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा इसको, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूँ। चलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, चलिए चलिए ठीक, इतने क्वेश्चन हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है हमें। ठीक, जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन का बात की जाएगी, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा का अध्ययन किस में किया जाता है? पहला क्वेश्चन तो ये है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा चंद्रमा का अध्ययन किस में किया जाता है। मैं ज़्यादा बस पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ, बाकी आप सब कर ही लेंगे, इतना होशियार है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी में करते हैं, किस में करते हैं? सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सेलेनोलॉजी। चलिए तो चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर और पूछा जाएगा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? जो चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, जो माना जाता है एग्जैक्ट, तो 1 मिनट 28 सेकंड। कितना माना जाता है? 1 मिनट 28 सेकंड माना जाता है। पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए 1 मिनट 28 सेकंड, या इसे बोल सकते हैं 1.3 मिनट। क्या बोल सकते हैं? 1.3 मिनट, ये मतलब 3 लिख दिया गया है, ठीक है, 28-30 के करीब है तो 1.3, ठीक है। चंद्रमा, बहुत ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, या अप्रदीप्त वस्तु में आता है। किस में आता है? अप्रदीप्त वह होता है, मतलब नहीं, प्रदीप्त मतलब, ठीक है, प्रकाश, जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं उसे अप्रदीप्त बोलते हैं, ठीक है, जिनका स्वयं का प्रकाश है उसे प्रदीप्त बोलते हैं। जैसे कि होगा क्या, ठीक है, सूर्य का प्रकाश वो प्रदीप्त होता है। चंद्रमा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा चंद्रमा से एक और क्वेश्चन पूछना होगा, पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाया सकता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का, याद रखिएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग आप देख सकते हैं अगर बात की जाएगी तो याद रखिएगा 57वां भाग देख सकते हैं, 57 भाग, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगा सकते हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाया सकता है? तो 57 भाग दिखाया सकता है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में, देखिए पता होगा, देखिए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाए उसे ग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो पृथ्वी एक ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए वो उपग्रह होता है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। ये पृथ्वी का उपग्रह कौन, अच्छा परिक्रमा कौन लगाता है? ठीक है, चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा का, ठीक है, क्या लगाता है? परिक्रमा लगाता है, किसके चारों ओर? ठीक है, किसके चारों ओर लगाता है भाई? तो पृथ्वी, हमारी प्यारी सी पृथ्वी के चारों ओर। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि कितने समय में लगाता है। अगर समय पूछ लेगा, ठीक है, तो कितने समय में लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लगाता है, ये पूरा एग्जैक्ट लिखिएगा, 27 दिन, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, याद रखिएगा, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में, ठीक है, याद रखिएगा, 27
दिन 7 घंटे और 43 मिनट में यह लगा लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? तो चंद्रमा का जो क्या है, चंद्रमा लिखा ही हुआ है, चंद्रमा का क्या गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण को बोलते हैं ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल, और बल को मतलब फोर्स, ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का अगर बात करें कितना है, तो पृथ्वी का के लिए आपने सुना होगा, ठीक, गुणा लगता था, पृथ्वी का मतलब गुणा, 1/6 है, कितना है, 1/6 है, याद रखिएगा कितना है, पृथ्वी का 1/6 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ध्यान से देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ठीक है, जैसे आपका पूछा होगा कॉर्निया, कॉर्निया काम क्या है? अगर बात करें कॉर्निया जानते हैं, नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, आप सबको पता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है, पता होगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब किस पर बनता है? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, ऐसे आप हमें देख रहे हैं, हम वस्तु हो गया, मान लीजिए आपके लिए, या ये व्हाइट बोर्ड वस्तु हो गया, तो ये इसका प्रतिबिंब किस पर बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आपके सामने लिखा हुआ रेटिना पे बनता है। किस पे बनता है? तो प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, ठीक है, किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इमेज किस पर बनता है? तो हमारे रेटिना पे बनता है। चलिए आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक होता है आइरिस, ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है क्या? आइरिस का काम क्या है? ठीक है, जैसे देखो किसी का भूरा रंग है, किसी का आँख का रंग नीला है, किसी का ठीक काला है, ठीक है। तो आँखों का रंग प्रदान करने में, ठीक है, आँखों का रंग प्रदान करने में जिम्मेदार कौन होता है? ये देने में सहायता कौन प्रदान करता है? आइरिस, ठीक है। और प्रकाश को, जैसे चकचौंधी लगता है, चकाचौंध लगता है, तो प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित भी कौन करता है? अगर बात किएगी, ठीक है, कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ठीक है। कोई भी लाइट आ रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है, नहीं तो आँखों पर प्रभाव भी पड़ सकता है, किसी की नहीं जा सकती है, तो वो कंट्रोल करता है, ठीक है। आइरिस का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो आइरिस का अध्ययन इरिडियोलॉजी में करते हैं। इसका अलग से एक ब्रांच है साइंस की, तो इरिडियोलॉजी के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। इरिडियो का मतलब ही होता है आइरिस, और लॉजी का मतलब क्या करना है? स्टडी करना। जल्दी लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा आपको फैक्ट देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछाएगा, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, रण उत्सव कहाँ मनाया था? ये लिखिएगा, रण उत्सव पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कोलायत का संबंध किससे? कोलायत मेला या कोलायत फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, चलिए रण उत्सव, कोलायत मेला। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, देखिएगा ध्यान से, बहुत, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। जैव विकास थ्योरी किसने लिखा? जैव विकासवाद। चलिए जैव विकासवाद यह किसने लिखा? चलिए जैव विकासवाद हो गया, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा, बाजार अर्थव्यवस्था कैसी होती है? ठीक है, जो मार्केट इकोनॉमी होती है, ठीक है, वह कैसी होती है? अर्थव्यवस्था, चलिए बताइएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन जब लिखिएगा। रण उत्सव, तो रण उत्सव जो मनाया जाता है, रण कहाँ है भाई? ठीक है, रण कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, रण, कच्छ का रण गुजराती में तो है, तो कच्छ का रण ले लिए, ठीक है, तो गुजरात में आता है। और बथुआ, अगर क्वेश्चन पूछा है क्या, बथुआ महोत्सव, बथुआ फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। बथुआ महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। कोलायत, ठीक है, अच्छे सारा मैंने कई सारी चीज़ पढ़ा दिया है, जो चीज़ नहीं पढ़े वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। कोलायत महोत्सव, ठीक, कोलायत महोत्सव का संबंध किससे है? ठीक है, राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। जैव विकासवाद यह सिद्धांत किसने दिया? तो सबको पता है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, किसी को ऐसा ना हो कि ना पता हो, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखिएगा, जैव विकासवाद।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो ये भी डार्विन जी ने लिखा। और एक क्वेश्चन और पूछा था डार्विन ने, ठीक है, किसकी खोज की थी? ऑक्सिन हार्मोन की। किसकी? ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का पादप हार्मोन, ठीक है, जो पौधों में वृद्धि करता है, प्लांट में ग्रोथ करता है। इसकी भी डिस्कवरी किसने की बताइए? तो इसकी भी डिस्कवरी जो की गई है वो डार्विन जी के द्वारा की गई है। बाजार अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए कोई बताए बाजार अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए जल्दी बताइएगा। देखिए बाज़ार में क्या होता है, उसमें बाज़ार में देखिए प्राइवेट सेक्टर होता है। ये बिल्कुल प्राइवेट है, तो मतलब कह सकते हैं ये सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में अगर आएगा तो किस पे लगाएंगे? सरकारी नियंत्रण के अधीन होता है, सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है, तो बिल्कुल मुक्त होता है, ठीक है। और यानी अगर क्वेश्चन पूछाएगा ये किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में आती है, तो यह बाजार अर्थव्यवस्था एक प्रकार का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कैपिटल इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर अकॉर्डिंग ये आता है। चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आप सब जल्दी ठीक है लिखते चले जाइएगा, जितनी ही देर का होगा, लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल होगा ये वीडियो, ठीक है। और प्लीज़ समझिएगा, बहुत मुश्किल से किसी तरह मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, शूट कर पा रहा हूँ किसी तरह से, ठीक है, समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चपचार कूट मेला, चपचार कूट मेला का संबंध किससे है भैया? चपचार कूट मेला। चलिए इतना समझिएगा, ये चपचार ही दिखना चाहिए, ये दिखेगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन पूछा आएगा हॉर्नबिल, चलिए लिखिएगा जल्दी, हॉर्नबिल। चलिए हॉर्नबिल हो गया, ठीक। क्वेश्चन पूछा है गणगौर, ठीक है, क्या पूछा है? गणगौर, गणगौर, ठीक, गणगौर हो गया। और अगर बात की गई फ्लेमिंगो, क्या हो जाएगा? फ्लेमिंगो। चलिए फ्लेमिंगो हो गया, ठीक है। जल्लीकट्टू, क्या नाम है? जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जल्दी बताइएगा, जल्लीकट्टू। चलिए इतना बताइए मुझे जल्दी। चलिए कर लिया। चपचार में चार छुपा, जहाँ चार यार हो जाए तो मौज ही मौज है, जहाँ चार यार हो जाए वहाँ मौज ही मौज है। तो मौज से क्या हो जाएगा? मौज से हो जाएगा मिजोरम। मौज से क्या हो जाएगा? मिजोरम। बिल में कौन रहता है? तो बिल में नाग रहता है, ठीक है। बिल में कौन रहता है? नाग रहता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिन का मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। तो 10 दिन का ये होता है, महोत्सव फेस्टिवल होता है। तो जहाँ चार लोग मौज ही मौज है, तो मौज से मिजोरम, ठीक है। बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, नाग से नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिन मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मोमोज, क्वेश्चन पूछा मोमोज कहाँ का क्षेत्रीय व्यंजन था? तो मोमोज जो है नागालैंड ही की देन है। चलो गढ़गौर, गढ़गौर जिसके गढ़ होते हैं वही राज करता है, जिसके गढ़ होते हैं, राजा के गढ़ ही तो होते हैं, तो राजा राज ही तो करता है। तो राजस्थान, और राजस्थान नहीं रहेगा, पहला ऑप्शन राजस्थान होगा। अगर राजस्थान ना है ऑप्शन में तो दूसरा ऑप्शन आप जा सकते हैं मध्य, जब नहीं रहेगा तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, और दोनों रहेगा तो राजस्थान को लगाएंगे। चलिए फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो में फ्लेम छुपा है, क्या छुपा है? फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। ज्वाला से अगर क्या हो जाएगा? अंधे, एक बैग ज्वाला निकलेगी तो दिखाई कुछ नहीं देता, अंधे हो जाते हैं। तो फ्लेमिंगो, और अंधे हो गए यानी आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्दी हम देखें, ठीक है, याद रखिएगा जल्लीकट्टू कहाँ मनाता है? ठीक है, जल रहे हैं, मिलने के लिए हम तुमसे जल रहे हैं, मिलने के लिए जल रहे हैं, तो मिल से तमिल, तो जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया था? तमिलनाडु मनाया था। कहाँ मनाया है? तमिलनाडु मनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक। चलिए हाँ, अभी एक और क्वेश्चन है, ठीक है। हरेला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरेला महोत्सव और हरेली, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग फंस जाते हैं। ली, ठीक है, मैं जैसे आपने मेरी 3600 बार क्लास ली, आपने मेरी 3600 बार क्लास ली से हरेली, ली 3600 बार क्लास ली तो छत्तीसगढ़। आपने मेरी 3600 बार क्लास देखी या क्लास ली? क्लास की तो छत्तीसगढ़। ला में निकला आ से उत्तराखंड, तो हरेला अगर आएगा तो उत्तराखंड हो जाएगा, वो हरेली होगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए साहित्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पहला क्वेश्चन, चलिए साहित्य के लिए क्वेश्चन क्या है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, साहित्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? चलिए अगर क्वेश्चन पूछेगा विज्ञान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जल्दी बताइएगा। विज्ञान के लिए, वास्तुकला के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला बहुत ही जाना माना क्षेत्र है, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा चिकित्सा के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? चलिए जल्दी दे देगा। साथ से साहित्य, साथ से सरस्वती सम्मान दिया था किसी ने लिटरेचर यानी साहित्य में अच्छा काम किया तो साहित्य के लिए साथ से सरस्वती सम्मान दिया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए विज्ञान में अगर कोई विज्ञान किसी को आता है, किसी को साइंस आता है तो भटकता नहीं है, वो उसका फ्यूचर ब्राइट होता है, भटकता नहीं है। तो भट्ट से हो जाएगा भटनागर पुरस्कार, क्या हो जाएगा? इधर पुरस्कार का है सारा, पुरस्कार या सम्मान, ठीक है। अगर किसी को विज्ञान आता है तो वो भटकेगा नहीं, तो भटके से क्या होगा? वास्तुकला। क्वेश्चन क्या पूछा गया? वास्तुकला, बिल्कुल ध्यान से देखना है। वास्तुकला के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो याद रखिएगा वास्तुकला के लिए पृथ्वीकर, ठीक है, ठीक है, इसका वर्ड थोड़ा वो है, ठीक है, पृथ्वीकर, पृथ्वी हो जाएगा, कर लिख लो, पृथ्वीकर, ठीक है। वास्तुकला के लिए, चिकित्सा के लिए देखिए चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा इलाज वही करा पाएंगे जिसके बाद धन ही धन हो, भाई धन लग जाते हैं बहुत, तो धन से हो जाएगा धनवंतरी, धन से क्या हो जाएगा? धनवंतरी हो जाएगा, धन से क्या हो जाएगा भैया? धनवंतरी हो जाएगा। इतना आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। विटली, क्या नाम पूछेगा? विटली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विटली। चलिए विटली पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाना माना, ठीक है। विटली पुरस्कार अगर पूछाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछाएगा तानसेन, क्या क्वेश्चन पूछाएगा भाई? तानसेन किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए तानसेन किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के तो पता ही होगा, ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। चलिए इस बार उल्टा मैंने कर दिया है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए ठीक है, एक घुमा देते हैं। चलिए पत्रकारिता के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? चलिए विटली जो होता है ये पुरस्कार तब दिया जाता है जिसने बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा काम किया हो, जैव विविधता के क्षेत्र में। तो जैव विविधता के लिए विटली पुरस्कार दिया जाता है। और जैव विविधता दिवस आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व जैव विविधता दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तानसेन पुरस्कार कितना बढ़िया, तानसेन तो पता होगा, ठीक है, ठीक। चलिए बताइएगा तानसेन, ठीक है, तानसेन। चलिए तानसेन जो होता है साहित्य संगीत के क्षेत्र में आता है, याद रखिएगा, साहित्य संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग होते हैं दादा साहेब फाल्के, ठीक है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड मनाता है दादा साहेब, भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के। पत्रकारिता पास है पत्र, तो पास है पुलित्जर, पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए अगर पत्रकारिता में किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसके लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा? पुलित्जर अवार्ड दिया जाएगा, याद रखिएगा, पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन मैंगो
त्योहार या मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मैंगो फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब त्योहार। मैंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मैंगो में गो, मैंगो के लिए हम गो जात चले आते हैं कहीं भी, मैंगो अगर मिल जाएंगे तो गो से गोवा, ठीक है, गोवा, ठीक है। गोवा में कौन सा आर्टिकल लागू है? 44 आर्टिकल लागू है, अनुच्छेद 44, जो एक समान, चार चार एक समान है ना, एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ दिवस से क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ दिवस से भी क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन दिवस से है। चलिए क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन जल्दी लिखिएगा, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ओलंपिक दिवस, ठीक। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक। विश्व खाद्य दिवस, विश्व वर्ल्ड फूड डे अगर बोलते हैं, विश्व खाद्य दिवस, ठीक। चलिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 23 जून, ठीक है, 23 जून याद रखिएगा। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, और 23 जून में 2 कम कर लो तो क्या हो जाएगा? 21 जून। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कौन सा मनाया जाता है? 21 जून। वही जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वही दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन उस दिन 21 जून को तब होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन मनाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 3 मार्च को मनाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाता है, 16 अक्टूबर को मनाता है, ठीक है। अगर याद कीजिएगा, अगर एक महीना घटा लो इसमें, वन माह यानी एक महीना अगर माइनस कर लो इसे, तो क्या आ जाएगा? 16 सितंबर आ जाएगा। और 16 सितंबर को हम सब क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, क्या मनाया था भाई? वर्ल्ड ओजोन डे, याद रखिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया था? याद रखिएगा, तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया था 16 सितंबर को। सुशासन दिवस, याद रखिएगा, सुशासन दिवस, ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में मनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, ठीक है, क्रिसमस डे के दिन पड़ता है, यानी 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर याद रखिएगा, ठीक है। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 25 दिसंबर 2000, 25 दिसंबर 2000 को ही, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाया था। तो याद रखिएगा, पूरी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ, ये तो पूछ ही लेता सबको भाई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये तो पता ही होना चाहिए सबको, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर आपको पता होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलो चलो कुछ बुक्स बहुत चर्चे में थे, चर्चित थे, ठीक है, उस पर बवाल भी किसी बुक में हुआ था, उसको मैं पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। मिट भी नहीं रहा है, थोड़ा सा सब खराब हो गया, व्हाइट बोर्ड भी इतने समय तक पढ़ाए नहीं, सब कुछ खराब ही होता जा रहा है। चलिए ठीक, चलिए क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। इंडिया माई ड्रीम, यह पुस्तक किसकी है? इंडिया माई ड्रीम किसकी पुस्तक है? चलिए द आइडिया ऑफ जस्टिस, यह पुस्तक किसकी है?
माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री मेरा देश मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ। ठीक, ये किसकी पुस्तक है? और सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा विवाद हुआ था, प्रेगनेंसी बाइबल। यह पुस्तक का नाम ही है, सोच ली, प्रेगनेंसी, इसको बाइबल से जोड़ दिया गया था प्रेगनेंसी वर्ड को। ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलिए, इंडिया माई ड्रीम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल बाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब्दुल कलाम। ठीक है, और हमेशा पेपर में मैंने कई बार पढ़ाया और आप पढ़े भी होंगे। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो विंग्स ऑफ फायर भी, ठीक है, अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, बहुत ही ब्रिलियंट ये भी। ठीक है, एक से एक। अमर्त्य सेन, ठीक है, इन्होंने भी नाम कमाया, APJ अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन। ठीक है, पहले अर्थशास्त्री, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, मतलब इकोनॉमिक्स थे जिनको मिला क्या, नोबेल पुरस्कार, किसके क्षेत्र में? ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले यही थे। 1929 में। कब दिया गया था इनको? ये कब इन्होंने रिसीव किया? 1929 को रिसीव किया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, जिनका संबंध हमेशा जुड़ता है, ठीक है, बाबरी मस्जिद से, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, याद रखिए, प्रेगनेंसी बाइबल, ये बहुत ही चर्चा में था, अंडरलाइन करिएगा। बाइबल को, एक पवित्र ग्रंथ बुक को प्रेगनेंसी वर्ड से जोड़ना बहुत विवाद में था ये। ठीक है, करीना कपूर खान जी के द्वारा, करीना कपूर खान, ठीक है, करीना कपूर खान, इनके द्वारा लिखी गई थी प्रेगनेंसी बाइबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं जो दिवस से है। ठीक है, अभी दिवस से पूछेंगे। चलिए तब तक बुक से कुछ दे देते हैं, जो बुक इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप खुद ही बेस्ट हैं, ये किसने लिखा? आप खुद ही बेस्ट हैं, आप खुद ही बेस्ट हैं, या किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, चलिए, प्लेइंग एट माई वे, प्लेइंग एट माई वे, और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये, ऑफ माई लाइफ। दो क्वेश्चन पूछ लेने दिवस से। वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? ठीक, और बताना है आपको विश्व यकृत दिवस, और एक आपको और डे कब मनाया जाता है, और राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा। चलो, आप खुद ही बेस्ट हैं, ये अनुपम खेर, बहुत बढ़िया बुक का नाम भी है, अनुपम खेर जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगर बात किया गया एक्टर हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अनुपम खेर। प्लेइंग एट माई वे, सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा, सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा, याद रखिएगा, सचिन तेंदुलकर जी ने लिखा प्लेइंग एट माई वे। ठीक है, आप खुद ही बेस्ट हैं, और एक और है अनुपम खेर जी ने लिखा, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, आपका सबसे अच्छा दिन टुडे, आज ही होता है, खुद ही होता है, आज का ही होता है। ठीक है, टुडे का यानी आज का, वर्तमान का होता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह जी के द्वारा लिखी गई, युवराज सिंह जी के द्वारा लिखी गई, याद रखिएगा। हाँ, कैंसर से पीड़ित है, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उनकी पलटी हो रही थी, तब भी वर्ल्ड कप 2011 में इन्होंने छोड़ा नहीं। इनका बहुत महत्व था, इस समय पता था कि हमारी वैल्यू क्या है। हम, हाँ, वर्ल्ड लिवर डे, मैंने तो टूर्नामेंट भी रहे थे। वर्ल्ड लिवर डे, विश्व यकृत दिवस, यकृत जिसे कलेजा जिगर भी बोलते हैं, लिवर इंग्लिश में, 19 अप्रैल में मनाया जाता है वर्ल्ड लिवर डे। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस सबको पता है, 24 अप्रैल। ठीक
ठीक है, को बनाया था क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, ठीक, जल्दी जल्दी लिख देते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आगे की ओर, ठीक है, बढ़ेंगे और आप सब अच्छे से करते चलना है, आपको पढ़ते चलना है। ठीक है, चलिए कलमकारी का संबंध किससे है, चलिए लिखिएगा जल्दी। कलमकारी, ये कलमकारी का संबंध किससे है, चलिए कलमकारी है। ठीक है, एपन महोत्सव या एपन एक चित्रकला या फिर एपन, ठीक है, का संबंध किससे है। ठीक है, मिथिला, क्वेश्चन पूछेगा मिथिला का संबंध किससे है, अगर बात करेगी मिथिला, चलिए बताइएगा मिथिला। ठीक है, तंजौर, ठीक है, तंजौर, ये 4 क्वेश्चन अलग से मैं दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो तंजौर जो है, यहाँ से तंजौर का संबंध किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से है। ता से तंजौर, तो ता से तमिलनाडु। मिथिला एक मखाना भी है, ठीक है, बिहार का बहुत फेमस है और बिहार के मुजफ्फरपुर में, ठीक है, लीची, बिहार का मुजफ्फरपुर समझ जाएंगे ना, वो लीची के लिए फेमस है। और मिथिला मखाना का भी संबंध बिहार से है। ठीक है, मिथिला, ठीक है, एपन, और जानते हो बिहार का पता ही होगा, ठीक है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, मधुबनी चित्रकला का भी संबंध किससे है, बिहार से। एपन, ठीक है, एपन, ऐप कभी चलाते हो ना तो बहुत ग्रो करते हो, ऊपर ही जाते हो, तो उत्तराखंड, एपन का संबंध किससे, उत्तराखंड से। कलमकरी, ठीक, कलमकरी, ठीक है, कलमकरी का संबंध किससे, आंध्र प्रदेश से। अब तेलंगाना भी अलग हो गया है, तो तेलंगाना भी कलमकरी चित्रकला है, ठीक है, बहुत अच्छी डिजाइन होती है। चलिए इतना सारे मैंने बता दिया आपको, ठीक, मैंने कवर कर दिया लगभग, एक दो क्वेश्चन और में दे रही हूँ बस, ठीक, फिर आपका इम्पोर्टेंट बहुत, क्योंकि मुझे लखनऊ जाना है, ठीक है, इसलिए मैं लास्ट में बना दिया हूँ मैं आपका। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, HTTPS, ठीक है, इसमें देखिए, इसको पता होगा, हाइपर, H फॉर क्या हो जाएगा, हाइपर, T फॉर क्या हो जाएगा, टेस्ट, हाइपर टेस्ट, T फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र, T फॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र, और P फॉर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल, P फॉर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, प्रोटोकॉल हो जाएगा। S फॉर हो जाएगा सिक्योर, S फॉर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, S फॉर क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा अनब्रेकेबल, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, अनब्रेकेबल, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, अनब्रेकेबल मैरी कॉम जी के द्वारा लिखी गई, मैरी कॉम, याद रखिएगा, अनब्रेकेबल किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, मैरी कॉम जी के द्वारा लिखी गई। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। अनगाइडेड, ठीक है, क्वेश्चन आएगा अनगाइडेड, ये किसके द्वारा लिखी गई है, अनगाइडेड, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अनगाइडेड ये किसके द्वारा लिखी गई है। और शटलिंग टू टॉप, दिख रहा है कि नहीं, शटलिंग टू टॉप, बस लास्ट क्वेश्चन, शटलिंग टू टॉप, शटल कौन करता है, खेल है ना शटल, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं ना, शटलिंग टू टॉप, ठीक है। अनगाइडेड, देखिए अनगाइडेड लिखा है मिताली राज ने, किसने लिखा है, मिताली राज जी ने लिखा है अनगाइडेड, ठीक। शटलिंग टू टॉप किसके द्वारा लिखी गई, PV सिंधु, ठीक है, PV सिंधु, ठीक। चलिए तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, उम्मीद करता हूँ ऑल द बेस्ट आप सबको एग्जाम्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, भगवान करे आप सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं और माता जी के लिए कामना कीजिए आप सभी लोग। जय हिंद।